पुलिस नाकों की प्रोफेशनल कारकर्दगी को परखना हो तो ये भी बड़ा आसान है। पाकिस्तान में हर रोज होने वाली वारदातों को पुलिस के तमाम नाकों पर तकसीम कर लें तो भी नाकों की कारकर्दगी का भेद खुद ही खुल जाएगा। जबकि डाकुओं के लिए नाके की हैसियत से भी हम आपको लाइलम नहीं रखना चाहते। डकैती के जुर्म समेत संगीन जराइम में मुलव्विस अंडरवर्ल्ड के गिरोहों ने पुलिस नाकों के लिए बड़े सादे हल तरतीब दे लिए हैं। हमारे पास तो जेन्युइन गाड़ी है, जेन्युइन पेपर भी, तब भी हम नाके से नहीं गुजरते। वो किसी न किसी बात पे इशू उठा लेते हैं, आपके नाम पे नहीं है, इसका टिकट नहीं भरा हुआ है, इसका टैक्स नहीं भरा हुआ। नाका देख के क्यों निकलना है? नाके वालों चाहिए ही नहीं जी। क्यों? नाके वालों चाहिए ही नहीं जी। हमारी तफ्तीश के मुताबिक बैंक डकैतियों और मुखबरी पर वारदात करने वाले डाकुओं के कुछ गिरोहों ने पुलिस नाकों के लिए टेक्नोलॉजी की सलमानी टोपी तैयार कर ली है। यानी कार सवार डाकुओं के गैर मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार साथी तयशुदा रूट पर इनसे कुछ आगे चलते हैं। नाका देखकर मोबाइल फोन के जरिए गाड़ी तक इतला जाती है। किसी भी अकबी गली या सड़क के जरिए नाका पीछे छोड़ देना कितना मुश्किल है ये आप भी जानते हैं। उस रोड से चले जाते हैं जिस रोड पे नाका नहीं है, शॉर्टकट उसे पकड़ के उस रोड से निकला जहाँ पे नाका नहीं है, तो दोबारा वापस आ गए। नाके की वजह से जो वारदात रुक गई है वो नज़र नहीं आती, इसलिए लोग समझते हैं शायद ये ही फजूल है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी का ज़रूर शहरियों को फ़ायदा होता है। टेक्नोलॉजी खसूसन मोबाइल फोन ने बिलाशुबा डाकुओं की दुनिया में बेशुमार सहूलियात मुहैया कर रखी हैं, जिनसे वो भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। मगर साथ ही साथ ये भी तय है कि यही मोबाइल फोन डाकुओं के लिए गले का फंदा भी बन जाता है। इसीलिए तो मोबाइल फोन के जरिए दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फ़ोन और इसी तरह जैसे ये हवा और जो फिज़िकल बंदे का काम करना है वो ऐसे ही ज़मीन है, तो ये दोनों चीज़ों के मिलाप से ही बेहतर रिजल्ट निकलते हैं। पुलिस अगर इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली काम करे तो उनके लिए एक बेहतरीन टूल है, और जहाँ ये काम होता है वहाँ पे ट्रेस हो जाती हैं डकैतियाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मैं कहूँगा कि पुलिस के ऊपर ना आवाम का एतमाद है, ना हमारे उन इदारों का एतमाद है जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है मोबाइल को ट्रेस करने की। अब सियाने डाकू वारदात के दौरान मोबाइल फोन छीन कर भी वहीं फेंक जाते हैं। जो तो इस टेक्निक को समझते हैं तो वो तो उसी वक्त बेच के निकल जाते हैं, लेकिन इससे पकड़े भी जाते हैं। डाकुओं में ये है कि जो बहुत ज़्यादा अय्यार और बहुत ज़्यादा शातिर डाकू हैं वो अमूमन मोबाइल फ़ोन को छोड़ देते हैं फ़ौरन ही, क्योंकि वो उसको पकड़ने का बायस बनता है, बल्कि वो उसको अमूमन तो पकड़ लेते ही नहीं। अब तक हमने डकैती की बढ़ती हुई वारदातों की वजूहात के साथ साथ तरीका वारदात और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया है, मगर अब हम पाकिस्तान में होने वाली वारदातों की अक़साम और अशकाल की तशरीह करने जा रहे हैं। तो आइए मामूल की वारदातों से लेकर बैंक डकैती तक डाकू राज की मुख्तलिफ असनाफ को बारी बारी परखते हैं, मगर उससे पहले हमें कुछ इश्तिहारात को शामिल तफ्तीश करना होगा। बैंक डकैती। ये डकैती की खतरनाक तरीन किस्म है जिसके लिए एक बड़ा गिरोह, मुकम्मल रैकी और भरपूर इंफॉर्मेशन दरकार होती है। इसीलिए तो स्ट्रीट क्राइम हत्ता के हाउस रॉबरी तक में मुलव्विस डाकुओं के लिए बैंक डकैती करना मुमकिन नहीं होता। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची पिछले कुछ अरसे से इसका मुस्तकिल और मुसलसल निशाना बना हुआ है। कराची में बैंक डकैतियों में इजाफे की शरह 40% है, और अगर पिछले 2 साल यानी 2010 और 11 को मिलाकर देखें तो इनसे पिछले 5 साल भी मिलकर इनका मुकाबला नहीं कर पाते। कराची में पै दर पै बैंक डकैतियों के मुकदमात की तफ्तीश के दौरान ये बात भी खुलकर सामने आ गई है कि इन वारदातों में कुछ दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े अरकान भी शामिल हैं। बहुत सारे केस हुए हैं जिसमें इनके लोग पकड़े गए हैं, सामने आए हैं, पहले नामालूम था, बाद में इनका पता चल गया है कि बहुत सारी इन्होंने डकैतियाँ की हैं। हाल ही में एक सिविल अस्पताल के पास ये बैंक डकैती करने आए थे, तो हमारे लोगों से, हमारे CID एंटी एक्सट्रीमिज्म से इनका मुकाबला हो गया था। उसमें हमारा एक सिपाही भी ज़ख्मी हुआ था और ये असला वसला फेंक के भाग गए थे। और वो शोर शाट इंफॉर्मेशन भी ये थी कि TTP के लोग हैं जो वारदात करने आए।
कराची से हटकर देखें तो मुल्क में बैंक डकैतियों की रफ्तार पिछले साल की निस्बत दुगना हो चुकी है। नेशनल क्राइम डाटा के मुताबिक साल 2010 के दौरान मुल्क भर में 65 बैंक लूटे गए, जबकि 2011 के माह नवंबर तक लूटे जाने वाले बैंकों की तादाद 131 को पहुंच गई थी। फिगर्स बताते हैं कि सबसे बड़ा सूबा पंजाब बैंक डकैतियों में भी सबसे आगे है, जबकि इस फील्ड में सिंध भी पंजाब के शाना बशाना ही रहता है। बड़ी वारदातें जितनी भी हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी की जाती है या जहाँ से बहुत ज़्यादा रकम मिलने का मौजूद हो, एहतमाल हो, वहाँ पे ऐसी वारदातें ज़रूर वो करते हैं दहशतगर्द तंजीमें। जो टेररिस्ट को पैसे चाहिए होते हैं तो वो किडनैपिंग्स करते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं भूम ये रैंसम में, तो वो नेचुरली अपने उन मसलों को, उन तरीक़ों को चलाने के लिए उनको ये चीज़ तो डकैतियाँ भी मारते हैं बैंकों की, वो टेररिस्ट होते हैं। हाईवे रॉबरी। दूसरे सूबों की तरह सिंध भी डाकू राज से बचा हुआ नहीं है। कराची, हैदराबाद समेत बड़े शहरों में जहां स्ट्रीट क्राइम ने अवाम का जीना दूभर कर रखा है, वहीं हाईवे रॉबरी अंदरून सिंध का एक खासा है। पाकिस्तान की हाईवेज पर हर रोज कहीं मुसाफिर बस लुटती है तो कहीं ट्रक, कहीं नाका लगाकर डाकू लूट मार करते हैं सारी सारी रात, तो कहीं लुट जाती है खुशियों भरी बारात। हाईली स्पेशलाइज्ड गैंग होते हैं, ये ऐसा नहीं कि हर बंदा कर सके इसको। तो मेरे ख्याल में तो ये जो यहाँ से लेकर जो मेरी एक्सपीरियंस है खैरपुर के एंड तक, अगर आप देखें ये तकरीबन 400 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे बन जाता है। इन 400 किलोमीटर्स में अगर कोई गैंग्स हैं तो 5 से ज़्यादा नहीं है। हाईवे रॉबरी मखसूस किस्म के डाकुओं का तरीका वारदात है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी भी कदरे मुश्किल होती है। साल 2010 में कुल मिलाकर मुल्क भर से हाईवे रॉबरी की 413 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि साल 2011 में हाईवे रॉबरी और डकैती का फिगर 485 को छू गया। ट्रक के पीछे कार ला देंदन, फिर बंदा उत्ते चढ़ वेंदे ते रस्ते टोक काटते, फिर जरन डकैती करेंदन। वाज़े रहे कि हाईवे रॉबरी के 50% से ज्यादा मुकदमात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रिपोर्ट नहीं हो पाते। अब आपको कहा जाए आप आए थाने पर और पर्चा कराएं, आप कहेंगे यार मैं लाहौर से आ रहा हूँ, जा कराची रहा हूँ, घोटकी में मैं मुद्दई कैसे बनूँ? मुद्दई का मतलब है कि आप अपने आप को बाउंड करते हो कि जब आपको कोर्ट या पुलिस कॉल करे तो आप आओ। ऐसे ही लोग होते हैं जो वहाँ के गिरदो नवा के रहने वाले बदकमाश हों और कोई रोज़गार उनको मैसर ना हो तो वो फिर इसको शौकिया तौर पर अपना के फिर प्रोफेशनली इख्तियार कर लेते हैं। हाईवे की वारदातों को सूबों की कसौटी पर परखें तो क्राइम डाटा गवाही देता है कि पंजाब साल 2010 में 295 रजिस्टर्ड वारदातों के साथ नंबर 1 पोजीशन पर था, जबकि साल 2011 में भी पंजाब ने अपनी इस पोजीशन को 306 वारदातों के साथ बरकरार रखा। यूं तो हाईवे रॉबरी हमारे चारों सूबों में जारी है, मगर न जाने क्यों आम तासुर ये है कि हाईवे की वारदात सूबा सिंध का खासा है। क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, शाबाश मिलती है, जेल जाते हैं और फिर वो दोबारा निकल के वही काम करते हैं क्योंकि उनका वो पेशा है। वो जी हाँ, बिल्कुल साहब का रिकॉर्ड याफ्ता या रिपीट ऑफेंडर्स यही गैंग्स हैं जो पकड़े गए हैं। मेरे इस छोटी सी सर्विस के टाइम में ही पकड़े गए, जेल गए और आज फिर वो एक्टिव हैं। पेट्रोल पंप डकैती या सरका। डाकुओं का ये तरीका वारदात भी किसी तौर रुकने में नहीं आ रहा। अगर आप फिगर्स पर ध्यान दें तो जहन बौखला जाएगा। यानी अगर सिर्फ पिछले 2 साल का ही जायजा ले लें तो साफ है कि साल 2010 के दौरान पाकिस्तान में ऐसी रजिस्टर्ड वारदातों की तादाद 150 से ज्यादा नहीं थी और साल 2011 में इन वारदातों की शरह का अंदाजा आप खुद ही लगा लें, क्योंकि इस साल लूटे जाने वाले पेट्रोल पंप्स की तादाद 1600 से भी तजावज कर गई थी। पेट्रोल पंप डकैती में उसमें भी उनकी ज्यादती की वजह से जगह पेट्रोल पंप भी ज़्यादा हुए, आबादी भी ज़्यादा हुई, ये एक, लेकिन पेट्रोल पंपों को कोई ख़ास टारगेट नहीं किया गया।